अब हमारे परमात्मा और बड़े हो रहे हैं, माखन चोरी की लीला को पूर्ण करते हैं। और फिर एक दिन की बात है, भगवान को बड़े प्रेम से गोद में लेकर के माँ लाड लड़ा रही है, सुंदर श्रृंगार करती है और फिर शयनावस्था में शयन कक्ष में ले गई है, शयन कराई है। और जब तक लाला जागे तब तक माखन प्रिय है तो जल्दी से माखन निकाल लेती हूँ। खटर पटर माखन बिलोने की आवाज़ जो आई तो लाला की नींद खुल गई है, जागे हैं और मैया के पास आए हैं। क्या खटर पटर कर रही है मैया? ये तेरी खटर पटर मुझे सोने नहीं दे रही है। अच्छा तो क्या कर रही है? बोले तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ। आहा, माखन सुनकर के कृष्ण आज बाल स्वरूप में मचल गया। उसे माखन चाहिए और ताजा माखन चाहिए, इसी मटकी में से चाहिए। तो मैया ने कहा सुबह का प्रातः का माखन रखा है, तू कहे तो निक जरा सी मिश्री घोल करके दे दूं। बोले नहीं, बाल हट कर रहे हैं आज कन्हैया। तो मैया ने कहा ताजा माखन तुरंत कहाँ से दूं? तो गोद में बिठा करके कहती है माखन छोड़, माखन में क्या रखा है? वो ऊपर देख, ऊपर वो चंद्रमा, चंद्रमा को देखते ही कन्हैया माखन भूल गए। अब तो कहते हैं चंद्र खिलौना लई हो री मैया, चंद्र खिलौना लई हो। और अगर नहीं दिया तो सुरभि को पया पान न कही हो, सुरभि को पया पान न करी हो, बेड़ी सिर न गुथई हो, चंद्र खिलौना नहीं हो। अगर नहीं देगी तो सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथई हो। री मैया मैं चंद्र खिलौना लई हो। मैया ने कहा ये जो बेनी गूंथ करके और थोड़ा दूध पिला करके निक जरा सा सुंदर बना देती हूँ। अगर तेरे भाव बढ़ रहे हैं तो नहीं गूंथूंगी, नहीं पिलाऊंगी दूध, लेकिन मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। बाल हट के आगे माँ की एक ना चली और थाल ली गए और बालक है समझ जाएगा, समझ जाएगा, ऐसा मान करके मैया ने थाल में जल रख करके कहा प्रतिबिंब आएगा, परछाई आएगी तो लाला समझ जाएगा। लेकिन ये क्या, लाला ने तो छपाक छपाक दो हाथ मारे, चंद्रमा पकड़ में नहीं आ रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है, मुझे हाथ में चाहिए। तो मैया ने कहा अरे लाला छोड़, चंद्रमा में कुछ नहीं रखा है, मैं तेरे लिए माखन से भी कोमल और चंद्रमा से भी सुंदर एक बहू ले आती है। आहा, नेक सा कन्हैया बहू का नाम सुनते ही सब भूल गया, अब उन्हें बहू चाहिए। कन्हैया मचल गए और कहते मैया मुझे माखन नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा नहीं चाहिए, बस अब मुझे बहू चाहिए और अभी चाहिए। सरकार, मैया ने कहा तू ऐसी बातें करता है, ऐसी तुझे नजर लग जाएगी। गोपी ने कहा मैया इनकी बातों में पड़ी हो और चूल्हे पर दूध रख करके आई थी, दूध उफनने ही वाला है। सुनते ही मैया ने लाला को तुरंत छोड़ दिया, गोद से नीचे उतार दिया और दौड़ करके चूल्हे के पास में रसोई घर में चली गई। अच्छा, लाला कहते इतने दिनों बाद तो ये मैया से बातें करने का मौका लगा, उतने में भी ये दूध आ गया बीच में और मैया को मुझसे अधिक प्रिय दूध है, मुझे छोड़ के चली गई। तो दौड़ करके गए और कहते एक बार पुनः मैया की दृष्टि हम पर होनी चाहिए, मैया का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। तो एक मटकी रखी है दूध से भरी हुई, बड़ी पुरानी मटकी गए और एक कंकड़ पत्थर लिया और साध करके सोचा मारूंगा तो आवाज होगी, आवाज होगी तो मैया मेरी ओर फिर से ध्यान दे देगी। लेकिन ये क्या, मटकी बड़ी पुरानी थी और जहां निशाना साध के कन्हैया ने मारा तो वो मटकी फूट गई और मटकी फूट गई तो पूरे के पूरे रसोई घर में दूध ही दूध दिख रहा है। आज कन्हैया ने कहा कृष्ण भाग ले, और मैया छड़ी ले करके कृष्ण के पीछे पीछे, रुक जा, ठहर जा। कन्हैया भागते जा रहे हैं और अचानक माँ ने कहा कि इनसे ऐसे काम नहीं चलेगा, इनसे थोड़ी कोमलता से काम निकालना पड़ेगा। मैं तेरी माँ तेरे पीछे पीछे दौड़ती जा रही हूँ, तुझे अपनी माँ के ऊपर जरा सी दया नहीं आती? तो कृष्ण के दौड़ते
वहीं थम गए, वहीं रुक गए। मैया गई है और कहती है कानों को पकड़ करके, बहुत उद्दंडता बढ़ गई है, चल आज मैं तुझे ऊखल से बांधूंगी। अच्छा बताओ जरा, भगवान को भी क्या कोई बांध सकता है? मैया भी बांध रही थी। जब बांधने चली उखल से तो वो डोरी, वो रस्सी बार बार मानो 2 अंगुल कम पड़ती है। संतों ने कहा क्यों? तो हमारे संत कहते हैं शायद इसलिए कि जीव और ब्रह्म कितने हैं? 2। जीवात्मा और परमात्मा 2 ये तब तक है जब तक कि जीवात्मा के हृदय पर अभिमान का, मोह का पर्दा पड़ा है, दीवार पड़ी है, तब तक ये 2 हैं। और जिस समय ये मोह, लोभ, अभिमान की दीवारें हट जाएंगी, उस दिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सिद्धांत पूरा हो जाएगा। उस समय ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा। और तब भगवान को याद आया यमलार्जुन के 2 वृक्षों का उद्धार करना है, बंद गए हैं। और जब माँ उधर गई है तो धीरे से चलते चलते पीछे इतना बड़ा ऊखल बंधा है और उस ऊखल को लेकर के मेरे परमात्मा गए और चल करके यमलार्जुन के 2 वृक्षों के मध्य से निकलते गए। स्पर्श पाते ही दोनों धड़ाम से गिरे, आकाश में गए हैं। दिव्य रूप लेकर के भगवान की स्तुति करते हैं। कुबेर के ये पुत्र थे, शाप के कारण भगवान ने उद्धार किया। ध्वनि आई, आवाज आई, पूरा का पूरा ब्रजमंडल दौड़ा गए और सब विचार करने लगे हमारे कन्हैया गोकुल में सुरक्षित नहीं है तो गोकुल से कहाँ चला जाए। नंद जी के भाई घनानंद जी कहते हैं यहीं से कुछ दूर पर एक तुलसी का सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम शेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। ऐसे वृंदावन में इसी दिन हमारे समस्त गोकुलवासी चल देते हैं। जिस समय हमारे गोकुलवासी ब्रज में पहुंचे थे ना, ब्रज में रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। चारों ओर घना घनघोर वन है, जंगल है, तुलसी का वन है। कई दिनों तक तो सभी ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में ही निवास बनाया था, लेकिन किसके लिए? केवल गोविंद के लिए। हमारे गोविंद को कहीं कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।